धनबाद के एमपीएल ओपी क्षेत्र के शिवपुरिया के तालाब में बर्तन साफ कर रही नाबालिग के साथ छेड़खानी की गई है। उसके साथ जबरदस्ती करने का भी प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। बर्तन धोने के क्रम में अगल बगल किसी को नहीं देखकर वहीं के रहने वाले मुकेश बावरी ने नाबालिग के साथ वो सब किया। बच्ची के शोर बचाए जाने पर लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उसे धर दबोचा। पुलिस आरोपी मुकेश बावरी को पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुट गई है। ये जानकारी रविवार को एसडीपीओ रजत मनिक बाखला ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि महिला अपराध के विरुद्ध जिले के एसएसपी का सख्त निर्देश है कि किसी भी कीमत पर ऐसे अपराधी को बख्शा नहीं जाए। इसी कड़ी में अनुमंडल पुलिस नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के आरोपी मुकेश बावरी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा लगाकर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कल दिनांक 30/3/24 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक उसके पहले वाले दिन में एक नाबालिग है जो बर्तन धोने के लिए एक तालाब में गई हुई थी। उसी क्रम में एक अभियुक्त जो है मुकेश बावरी 27 साल का है, सिरपुरिया एमपीएल ओपी क्षेत्र में पड़ता है, वहां का रहने वाला है। तो इसके द्वारा नाबालिग बच्ची जो 15 साल की थी उसको छेड़खानी किया गया और रेप का प्रयास किया गया था। तो पूर्व में भी हमें निर्देश प्राप्त होते रहता है उद्योग पदाधिकारियों से कि वरीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जो महिला और बच्चों से संबंधित अपराध है उसको गंभीरता से लेते हुए हमें त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करनी है। तो हमने कल ही के तारीख में इस जो है अभियुक्त मुकेश बावरी को गिरफ्तार करके आज हम लोग माननीय न्यायालय के सुपुर्द कर रहे हैं न्यायिक रिमांड में। मुकेश बावरी वहीं का रहने वाला है? मुकेश बावरी सिरपुरिया ग्राम का रहने वाला है। मुकेश बावरी अपना स्वीकारोक्ति में क्या कहा? उसने घटना को स्वीकार किया है अपनी संलिप्तता कि उस नाबालिग से जो उसको अकेले में देखा, बर्तन धो रही थी, आसपास लोग नहीं थे, तो उसी में प्रयास किया था वो बलात्कार करने का। जो सर आरोपी उस पर तो पॉक्सो एक्ट की धारा लगी, पॉक्सो एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया गया है और जो भादवी की धारा है 354 उसके कंचंडी के रहने वाले मां बेटे के द्वारा अवैध हथियार बेचे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई और नाम सामने आएंगे जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। वो उससे पूछताछ में आया है कि लेकिन हमें सूचना थी जो कि पूर्व से ही वो माँ बेटी और उसका परिवार माँ और बेटा वो लोग मिलकर अपने जो है आर्म्स की सप्लाई करते रहे हैं क्षेत्र में। तो उसमें हम लोग आगे जांच चल रही है, अनुसंधान मामला दर्ज हुआ है और नए लोगों का भी नाम खुलासा होगा। उनसे जो कुछ नाम आए हैं सामने हम लोग उस पर तहकीकात करेंगे। खरीदार लोग चूंकि कोई भी जाता था खरीदने, पता करके जाता था उसके पास में, और हम लोग एक तरह से ट्रैप उसको कुछ सूचना प्राप्त थी कि पूर्व से लोग खरीदारी करने आते हैं और कुछ खरीदार को बेचा जाता रहा है, तो आसपास के क्षेत्र में भी सप्लाई किया गया है, ऐसी सूचना है। आगे जो है कांड दर्ज कर लिया गया तो आगे। निरसा से विनोद सिंह की रिपोर्ट।